स्वागत है। आज हम स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से जुड़े कुछ अंशों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों में जो मुख्य विचार छिपे हैं उन्हें समझें, खासकर वो बातें जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्टिवनेस या प्रभावशालीता बढ़ाने में मदद करती हैं। हाँ, और देखिए, इन अंशों का जो सार है वो कोवी का अंदर से बाहर वाला नजरिया है। मतलब असली सफलता और प्रभाव बाहर से नहीं आती, किसी तकनीक से या इमेज बनाने से। अच्छा। हाँ, वो हमारे अंदर से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे मूल्यों और सिद्धांतों से शुरू होती है। ये एक बुनियादी सोच है। अंदर से बाहर। ये दिलचस्प है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इन 7 आदतों को खोलकर देखते हैं। सबसे पहली आदत जो है, बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बने। जी। इसमें कहा गया है कि हम हालात के गुलाम नहीं, अपने चुनावों के मालिक हैं। तो क्या इसका मतलब बस पहल करना है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ पहल करने से कहीं ज्यादा है एक्चुअली। सक्रिय होने का मतलब है ये समझना कि हमारे साथ जो होता है और हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में हमारे पास चुनने की आजादी है। ओह, चुनने की आजादी। हाँ, मतलब दूसरों पर दोष डालने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं की, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना। पर्सनल एम्पावरमेंट यहीं से शुरू होता है असल में। समझ गई, मतलब अपनी जिम्मेदारी लेना। अच्छा, स्रोत ये भी बताते हैं कि पहली 3 आदतें हैं सक्रिय बने, फिर वो अंत को ध्यान में रख के शुरू करें और जरूरी चीजें पहले करें। ये तीनों मिलकर व्यक्तिगत जीत दिलाती हैं। हाँ, पर्सनल विक्ट्री। हाँ, ये व्यक्तिगत जीत क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, व्यक्तिगत जीत का मतलब है दूसरों पर निर्भर रहने, डिपेंडेंसी से खुद पर निर्भर होने, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना। ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल पाने के बारे में है। अच्छा। जैसे दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये उसी अंदर से बाहर वाले विचार को और पुख्ता करती है। ये सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है, ये है अपने गहरे मूल्यों को पहचानना और उसके आधार पर जीवन की दिशा तय करना। जैसे अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। और फिर तीसरी आदत, जरूरी चीजें पहले करें, वो इसी मिशन और वैल्यूज के बेस पर अपनी प्रायोरिटियां तय करना और उन पर टिके रहना सिखाती है। विल पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मतलब पहले खुद पर एक तरह की मास्टरी हासिल करना, अपनी दिशा तय करना, शायद उसके बाद ही हम दूसरों के साथ सही मायने में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत कहते हैं कि अगली 3 आदतें हैं, चौथी, 5वीं और 6ठी, ये सार्वजनिक जीत या पब्लिक विक्ट्री दिलाती हैं। ये रिश्तों और टीम वर्क के बारे में है। ये कैसे काम करता है फिर? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, व्यक्तिगत जीत के बिना सार्वजनिक जीत बस दिखावा है, खोखली है। तो चौथी आदत है थिंक विन विन। हाँ, विन विन। यानी ऐसी सोच रखना कि मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, ये है मिलकर फायदे के नए रास्ते खोजना। ये इस सोच पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, कमी नहीं है। इसे अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। विन विन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर शायद असलियत में करना मुश्किल हो, है ना? खासकर वो 5वीं आदत, पहले दूसरों को समझे, फिर अपनी बात समझाए। हाँ, दूसरों को वाकई में सुनना कहाँ आसान होता है। हाँ, ये सचमुच चैलेंजिंग है, लेकिन उतनी ही पावरफुल भी। ये एम्पैथिक लिसनिंग के बारे में है, मतलब दूसरे के नजरिए को वाकई समझने की कोशिश करना। सिर्फ इसलिए नहीं सुनना कि जवाब देना है। जब लोगों को लगता है कि हाँ, उन्हें समझा गया है, तभी वो आपके लिए, आपके प्रभाव के लिए खुलते हैं। और यहीं से फिर 6ठी आदत का रास्ता खुलता है, सिनर्जाइज। सिनर्जी, तालमेल। हाँ, तालमेल, सहक्रिया। जब लोग एक दूसरे को समझते हैं, इज्जत करते हैं, तो वो मिलकर ऐसे हल निकाल सकते हैं जो अकेले कभी नहीं सोच पाते। जैसे कहते हैं ना, 1 और 1 मिलकर 3 बन सकते हैं, या 11 भी। हाँ, सहयोग की शक्ति। अच्छा, और फिर इन 6 आदतों को टिकाए रखने के लिए वो 7वीं आदत है शार्पन द सॉ। जी। यानी आरी को तेज करें। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ सीखते रहना नहीं है, कुछ और है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। आरी तेज करने का मतलब है अपना सबसे जरूरी एसेट, यानी खुद को रिन्यू करना, लगातार खुद को रिन्यू करना। हाँ, इसमें 4 पहलू हैं। फिजिकल, जैसे एक्सरसाइज, अच्छा खाना, आराम। मेंटल, पढ़ना, सीखना, सोचना। सोशल या इमोशनल, रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना। और स्पिरिचुअल,
अपने मूल्यों से जुड़ना, ध्यान, नेचर, ये बैलेंस बनाए रखने और बर्नआउट से बचने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो बाकी 6 आदतें लंबे समय तक चलती रहें। ये बैलेंस और रिन्यूअल वाली बात बहुत जरूरी लगती है। अच्छा, वैसे इन अंशों में एक आलोचना का भी जिक्र आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब थोड़ी कॉर्पोरेट लगती है, बहुत मैनेजमेंट फोकस्ड। हाँ, ये बात उठती है कभी-कभी। तो क्या ये 7वीं आदत जैसी चीजें जो पर्सनल रिन्यूअल की बात करती हैं, इस धारणा को थोड़ा बदलती हैं? हाँ, ये एक कह सकते हैं जायज अवलोकन है जो कुछ लोग करते हैं। लेकिन जैसा स्रोतों में भी इशारा है, इन आदतों के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे जिम्मेदारी लेना, एक उद्देश्य रखना, प्राथमिकता तय करना, आपसी सम्मान, समझना, सहयोग करना और खुद को रिन्यू करते रहना, ये किसी कॉर्पोरेट ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, कि जड़ पर काम किया जाए, यानी हमारे कैरेक्टर पर, वो ज्यादा टिकाऊ असर डालता है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो बात समझ आ रही है, हाँ। वो ये है कि कोवी का नजरिया सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या काम जल्दी निपटाने के टोटकों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सार्थक, एक प्रभावशाली जिंदगी जीने के बारे में है। और वो जिंदगी हमारे रोज के छोटे छोटे चुनावों से, हमारी आदतों से और हमारे चरित्र से बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ आदतों की कोई लिस्ट नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक इंटीग्रेटेड तरीका है, प्रभावशालीता और संतुष्टि के लिए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। कोवी के फलसफे का निचोड़ यही है कि हमारे विचार हमारे कर्म बनते हैं, कर्म आदतें बनती हैं, आदतें चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही हमारी किस्मत तय करता है। तो अगर हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव ही हमारी नियति बनाते हैं, तो शायद सोचने वाली बात यह है कि आज हम ऐसा कौन सा छोटा पर पॉजिटिव चुनाव कर सकते हैं जिसका हमारे भविष्य पर सबसे बड़ा और सबसे मीनिंगफुल असर पड़ सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।